नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वैसोग्रेन टैबलेट के बारे में और इस वीडियो में आपका कम से कम समय लेते हुए विद फैक्ट मैं आपको वैसोग्रेन टैबलेट के बारे में सब कुछ बताऊंगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वीडियो की शुरुआत करते हैं वैसोग्रेन टैबलेट के एक छोटे से परिचय से, छोटे से इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, वैसोग्रेन जो टैबलेट है ये कैडिला कंपनी की एक सुपर पेटेंट दवा है और कैडिला कुछ ऐसी कंपनी में आती है जो अपने क्वालिटी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैं आपको बता दूं कि कैडिला वही कंपनी है जिसने एसीलॉग टैबलेट को बनाया है। हम सभी एसीलॉग से भली भांति परिचित हैं, बहुत ही अच्छी दवा है, मार्केट में इसका बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है, तो ये उसी कंपनी की दवा है। अब आइए समझते हैं फटाफट कि आखिर वैसोग्रेन टैबलेट का यूज़ क्या होता है, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं, हमें इसको खाना क्यों होता है। दोस्तों, वैसोग्रेन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है माइग्रेन की स्थिति में। माइग्रेन की समस्या में जो है मरीजों को बहुत तेज सर में दर्द होता है, उल्टी का एहसास होता है, चक्कर का एहसास होता है। इन सभी स्थितियों में ये बहुत ही अच्छा काम करती है, मतलब कि माइग्रेन की बहुत ही अच्छी दवा है। अब आइए फटाफट समझ लेते हैं कि आखिर वैसोग्रेन टैबलेट जो है ये किस तरीके से काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। दोस्तों, मोड ऑफ एक्शन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वैसोग्रेन टैबलेट में दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। इसमें 4 दवाइयाँ होती हैं। पहला होता है पैरासीटामोल, दूसरा होता है इर्गोटामाइन, तीसरा होता है कैफीन और चौथा होता है प्रोक्लोरफेराजीन। अब आइए बारी बारी समझते हैं कि चारों दवाइयों का क्या क्या रोल होता है। जो पैरासीटामोल होता है ये एक प्रकार की पेन किलर है, यानी कि ये दर्द को ख़त्म करती है। दूसरा जो इर्गोटामाइन होता है वो क्या होता है, ये क्या करती है, हमारा जो ब्रेन का जो वेसल्स होता है उसको ये आराम से रिलैक्स करती है, जिससे क्या होता है कि हमें सर दर्द का जो एहसास होता है उसमें आराम मिल जाता है। इसके बाद जो कैफीन होता है ये इर्गोटामाइन के काम को और ज़्यादा बढ़ा देता है, उसके एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे कि ये दवा और अच्छे तरीके से काम कर पाती है। और जो चौथी दवा है वो है प्रोक्लोरफेराजीन। ये क्या करती है, ये एक प्रकार की एंटी इमिटिंग ड्रग होती है, मतलब ये माइग्रेन के समय में जो पेशेंट को उल्टी की शिकायत होती है, मिचली की शिकायत होती है, उसको ये ठीक करती है। तो इस तरीके से चारों दवाइयाँ मिलकर के बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है पेशेंट को वैसोग्रेन टैबलेट में। तो ये तो था इसका मोड ऑफ एक्शन। अब आइए फटाफट समझते हैं कि आखिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसका पहला और सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है पेशेंट को डिजीनेस का एहसास होगा, पेशेंट को हल्की हल्की सी नींद आएगी। इसके बाद इसका जो दूसरा साइड इफेक्ट होता है वो होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मतलब पेशेंट अगर बैठा हुआ है अचानक से उठ जाएगा तो उसका बीपी लो हो जाना, पेशेंट लेटा हुआ है अचानक से उठ गया तो उसका बीपी लो हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो साइड इफेक्ट है वो होता है ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी कि हमारे मुंह का, हमारे जुबान का बार बार सूखना, ये उसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। और अगर बात किया जाए इसके कॉशन के बारे में तो आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने ये दवा खाई है तो 4 घंटे के अंदर अंदर आप कोई भी पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी भी दर्द की दवा का इस्तेमाल आपको 4 घंटे के अंदर या 4 घंटे के पहले नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपने ये दवा खाई है तो आपको कोई भी गाड़ी नहीं चलानी है या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े। और अंत में बात कर लेते हैं इस दवा के डोज के बारे में। दोस्तों, जो डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं वो होता है इस दवा को आपको रात में सोते समय खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर आपको पेन हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर बात कर लेते हैं इसके एमआरपी के बारे में। दोस्तों, ये 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप आती है और आपको मार्केट में बड़े ही आराम से 112 रुपये की मिल जाएगी, अगर आपको मेडिकल स्टोर भाई साहब ने कोई डिस्काउंट नहीं लिया है तो ये तो था वैसोग्रेन के बारे में वो सब कुछ जो मैं आपको कम से कम समझते हुए बता सकता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे पास पहली बार आए तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक पहुँच सके। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।